जनाब मैसूर बशीर साहब, जिस तरह आपने अपने बयानात में दावा किया था उसी के हिसाब से जो है आपने यहाँ पर जीत हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं अफसर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने 6.5 करोड़ आवाम के लिए एक महबूदी का एक अच्छा फैसला आया है। जबकि हम इलेक्शन लड़ने निकले, आप सब वीडियो कवर किए हैं, हमारे ऊपर बहुत से जुल्म है, हमारे को बहुत से फोन भी किए, बेमतलब वीडियो भी डाले गए हमारे बारे में। हम इलेक्शन ना कांग्रेस पार्टी के लिए ना तनवीर सेठ साहब के लिए मांगने के लिए वोट आए थे। हम 6.5 करोड़ आवाम की महमूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम इस इलेक्शन को बाहर निकले थे। उसका रिजल्ट कर्नाटका की 6.5 करोड़ आवाम और मैसूर की आवाम, एनआर की आवाम मुंह तोड़ जवाब दिए है आप सब लोगों को। इसीलिए मैं बार बार कहता था, मैं और मेरा दोस्त पंडू सब मिलकर स्टेजों के ऊपर बयानों तकरीरों के अंदर, ये तो इलेक्शन आने जाने वाला है, बहस दूसरे चीजों को इसमें मत डाला कीजिए। आज शर्मिंदा हो गए आप सब। आप, मैंने बोला था आप शर्मिंदा हो गए, इसीलिए फिर से शर्मिंदा हुए। आप बेफुजुल वीडियो बनाकर लोगों में शर्मिंदगी कर आलिमों को डराने का काम किया, बुजुर्गों ने दीन को डराने का काम किया। ये काम की वजह से आपको एनआर की आवाम मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इससे खराब आपको जवाब दिया जाएगा। आप में जहालत पना आ गया था, आप में इंसानियत चले गई थी। आप कोलार से, चिंतामणि से, मंगलूर से, केरला से लोगों को लेकर आके एनआर की आवाम को डराने का काम किया, जबकि एनआर की आवाम आपको तो मुंह तोड़ जवाब दी है। मैं आपका पूरी आवाम का, मैसूर की और एनआर की शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एनआर की आवाम हमारे जो बयानात सुनकर, हमारी मेहनत को देखकर जो एक तरफा वोट करके 40,000 से जिताई, मैं तहे दिल से एनआर की आवाम का, कर्नाटका की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आप अपने बयानात में तरक्की को लेकर बात कही है, क्या उस पर जो है अगर तरक्की ना हुई तो आप पे भी सवाल उठता है, तो इस पर जो है आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? इंशाअल्लाह 100% लिख के रख लीजिए अफसर साहब, आप भी लिख के लीजिए। एनआर के अंदर काम होके भी है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऐसा काम करके दिखाएंगे, ऑपोजिट कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपको खड़ने के लिए। ये हमारी 6वीं बार जीत है, ये जीत ऐसे ही नहीं मिली है। आवाम क्यों हमारे को 80-85,000 वोट दिए? काम की वजह से ही दिए, इंसानियत की वजह से ही दिए, वरना हमारे को 3 या 4वें नंबर पे रखती पब्लिक और आवाम। काम देखिए, ये बेकार की बात है, स्टेज पे चढ़ के ड्रामा करके ऐसे करने से इलेक्शन जीते नहीं जाते। इलेक्शन दिलों से जीता जाता है, नियतों से जीता जाता है। ड्रामा करके नहीं इलेक्शन जीतते, ड्रामाबाजों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। ये इलेक्शन जीतने के लिए नियत चाहिए, सच्चे दिल से काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास वो दिल भी था, वो हमारे पास नियत भी थी काम करने के लिए, वरना ड्रामा करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी थे। हम ड्रामा करवाते तो आपकी चड्डी निकल जाती थी। हम इंसानियत को देखे, इंसानियत को बरकरार रखे, इसीलिए हम किसी का दिल नहीं दुखाए। हम बोले थे चाय पीने के लिए आपके ऑफिस को आएंगे बोल के, इंशाअल्लाह 6:30 बजे जाके उनके ऑफिस में बैठ के चाय पियेंगे। अगर वो दिल से, अगर आवाम की शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको 40,000 वोट दिए है। आप आवाम के साथ ये मजाक मस्ती करना, गुमराह करना छोड़ दीजिए। एमएलए थे आप मजीद भाई, एमएलए हमारे रहेंगे। आप एनआर के नहीं, पूरे मैसूर के एमएलए हैं, लेकिन तंजीम के ताल्लुकात से, सियासी ताल्लुकात से हमारे आप लीडर भी नहीं है, आप एमएलए भी नहीं है। सर आपने इलेक्शन के दिन मुझसे बात करते हुए कहा था कि हमने एसडीपीआई के साथ दोस्ताना माहौल में इलेक्शन लड़ा है, तो हम क्यों ना आगे भी दिनों में दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखें? इंशाअल्लाह मरते दम तक। सफदर साहब, आप मेरे तकरीर उठा के देखिए, हम एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे, फिर भी हम कलमे के ताल्लुकात से भाई हैं। जो हम ये इलेक्शन लड़े, हमारी खुद के वास्ते नहीं लड़े, हम जो इलेक्शन लड़े आवाम के वास्ते लड़े, 6.5 करोड़ आवाम की महमूदी के लिए, तरक्की के लिए। आज माहौल बदल रहा था। ये जो इलेक्शन है, जो ये कर्नाटका के अंदर जो 130 से 105 सीट आ रहे हैं, ये आने वाले 5 स्टेटों को ये मुंह तोड़ जवाब देगा, वहां भी जीतेगी। और 2024 के अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस बार
कांग्रेस हुकूमत करेगी, चाहे अलायंस हो गया या सिंगल मेजॉरिटी बना के। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो भी पार्टियां फिरका परसन को काट के बिरकाने का काम हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम जवाब देगी। जैसे कर्नाटका के अंदर 6.5 करोड़ आवाम जवाब दिए, ऐसे 130 करोड़ आवाम जवाब देगी। आप मेरा सवाल मैसूर की हद तक था सर, क्यों ना दोस्ताना माहौल में आप आगे बढ़ते, पार्टी को एक तरफ रखें। हम तो इलेक्शन तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके हक में जीत थी वो जीत मिल चुकी है, क्यों ना हम आगे दोस्ताना माहौल में गुजारें। सफदर साहब, अफसर साहब, हनीफ साहब अब पूरे हैं। जिस दिन पोलिंग शुरू हुई सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक ऐसे इंट लेके ऐसे इंटने से वोट नहीं मिलता। आदमी को आजीजी से मोहब्बत से बात करना है। हम कभी भी आपके सामने पेश है, मोहब्बत से पेश है। आप क्या समझे हम डर गए? डर का नतीजा और जवाब 13 तारीख को जो बोले थे हम, डब्बे खुलने के बाद पता चलेगा। आप तो देख लिए, आवाम के साथ आप गुमराह मत करिए। हम बोल रहे हैं, हम तंजीम को हम दिल से मोहब्बत करते हैं। आप बेमतलब उलमा इकराम को रोड पे ले आके जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी थे उनको सब 3 बजे 4 बजे रात के 5 बजे जाके डराने का काम करे। आवाम आपके सामने वोट नहीं डालेगी, वोट अंदर जाके डालना है। अगर मेरे सामने वोट डालना होता तो 1 लाख लोगों को डरा के मैं वोट डाला के मैं एमएलए बन जाता था। ये डरा का काम नहीं है, ये मोहब्बत और इखलास का काम है। इखलास से पैदा आइए आप हमारे साथ, हम आपके साथ बैठेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे। हमारे से आप खिदमत लेना चाहते हैं तो लीजिए। अगर आपसे मैं खिदमत लेना है, मैसूर की आवाम, मेरा दोस्त पंडू हो, जुल्लू हो, जुबैर साहब हो, आपसे खिदमत लेना है तो आपके हाफिज के पास हम आएंगे। हम शर्माएंगे नहीं, आप भी हमारे पास आइए, हम तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन लड़ने के और डराने का काम करेंगे ना, इसका मुंह तोड़ जवाब फिर से एक बार देंगे हम। सर आखिरी सवाल है, जिस तरह आज कामयाबी मिली है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को, उसमें जितने भी कारपोरेटर्स थे उसमें खुसूसन आप और जनाब अयाज पाशा और पंडू साहब का क्या किरदार रहा? मेरा और मेरा अयाज पाशा पंडू साहब का, यहाँ पर जितने भी खड़े हुए हैं, एक एक बच्चा जो हमारे खांधे से खांधा लगाकर, हमारे हाथ में हाथ लेकर धूप में बारिश में फिरा है, वो सब मैं और पंडू के बराबर है। मैं भी कारपोरेटर नहीं हूँ, पंडू भी कारपोरेटर नहीं है। हम सब आवाम के साथ एक है। कारपोरेटर तो हम बाद में बने, आवाम पहले हमारी भाईचारा कायम करना है। जो भी मैसूर की आवाम, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, बुजुर्ग, जितने भी औलिया अल्लाह के जितने भी चाहने वाले फुरखा दीन हमारे को दुआ करे, उलमा इकराम हमारे साथ खड़े, उनका मैं तहे दिल से फिर से एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे कौम की खिदमत करने के वास्ते सही सलामत रखे और हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। सर आप जहाँ गए, आपके साथ खड़े हुए जुबैर साहब जो है जेड मार्ग के, उन्होंने अपना मुकम्मल ताउन दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? मुकम्मल देखो, जुबैर साहब तो एक बिजनेसमैन है। इस बार का इलेक्शन, वो जिंदगी में कभी भी इलेक्शन को आए नहीं थे। उनका सिर्फ यही मकसद था कि इस बार हम एनआर के क्षेत्र के अंदर आवाम के वास्ते एक मैसेज देंगे। कर्नाटका के वास्ते एक मैसेज नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया भर फिरे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर फिरे। इसीलिए अपना काम धंधा छोड़ के, अपने मुंह को काला कर लेके, कपड़ों को खलीस कर लेके, अपने लोगों के, अपने खुद के आदमी उनके दुश्मन हो गए। हमें किसी से दुश्मनी करना भी नहीं है। इंशाअल्लाह भाईचारा कायम रहेगा। ऐसे लोग जब जब जुल्म शुरू होगा, ऐसे लोग आएंगे, हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दफ्तर में तनवीर सेठ साहब का एक प्रोग्राम हुआ था, आपने वादा किया था कि आपके वार्ड से कम से कम 7,000 वोट दिलाएंगे, तो आपने उसमें कहां तक कामयाबी हासिल की? बेशक, पहले तो हमारी एनआर की आवाम के साथ पूरे कर्नाटक की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी को, जो कांग्रेस को ले लेकर के लिए जो हमारे लीडर्स थे, सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी साहब को जो मुबारकबाद देते हुए, और इसके बाद जो है कर्नाटक में हमारी सरकार आने के बाद जो जो वादे किए हैं बेशक हमें निभाएंगे। सर जिस तरह की उम्मीद की गई थी उससे बढ़कर लीडिंग मिली है, तो अवाम पूरी तरह कांग्रेस के तरफ आए हैं, आप उसको क्या कहेंगे? बेशक देखिए, ये बीजेपी आने के बाद जो अवाम को तकलीफ हुई, सिंगल एजेंडा टारगेट किया गया था मुसलमानों को खासकर, इस वास्ते आज मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बेशक उसके साथ ही जो अवाम जो बीजेपी सरकार से जो नफरत करती थी, जो उनके साथ को जो 40% सरकार देख चुकी थी, और इसके बाद जो आदमियों को जो तकलीफ हो गई थी, उससे जो कर्नाटक की अवाम ये इस बार जो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को से जवाब दे चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये पूरी हिंदुस्तान की अवाम भी ये करेगी।
सर तनवीर सेठ एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस से हैं, 6वीं मर्तबा कामयाबी मिली है, क्या आपकी मांग रहेगी कि वो डिप्टी सीएम बने? बेशक बड़ा ओहदा बेशक जरूर इंशाअल्लाह ताला वो डिप्टी सीएम बनेंगे इंशाअल्लाह। इसके तरफ से यन्नार की आवाम क्या पूरे कर्नाटक की आवाम खुश होगी। ये 6वां टाइम जो एमएलए बने हैं उसके बावजूद क्या किए करके एक वर्ड था, क्या नहीं किए। इसके बाद अगर पूछना चाहे तो कारपोरेटर से आप पूछ लीजिए क्या क्या करके हैं करके, अगर लिखना चाहे तो एक किताब भर जाएगी। सर पहला मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं आया, आपकी वार्ड से कितने वोट आपने ये किया? बेशक हमें बोले थे 6 से 7 हजार वोट, 6,000 के ऊपर ही वोट मिले हैं। इंशाल्लाह आप देख लीजिए, लिस्ट आने के बाद आपको मालूम पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।